हमें अपनी ताकत का तब तक एहसास नहीं होता या फिर यूँ कहो कि हमें अपनी क्षमताओं का तब तक आभास नहीं होता जब तक हम खुद किसी कार्य को करते नहीं हैं या फिर किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना? यही मेरे साथ भी हुआ है। तो आज है मेरे चैलेंज का दूसरा दिन। और मैंने जब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस करी थी कि मैं जो है सीटेट का एग्ज़ाम है और जो कि पोस्टपोन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं ये एग्ज़ाम ड्रॉप कर दूँगी क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी। दूसरा एग्ज़ाम तो अपने समय पे था, लेकिन मेरे लिए समय बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, शून्य थी। तो समय की उपलब्धता भी नहीं थी, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं था और तैयारी भी नहीं थी। तो तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं ड्रॉप कर दूँगी। लेकिन ईश्वर के दया से या कहूँ ईश्वर के आशीर्वाद से जो है पेपर पोस्टपोन हुआ। हालाँकि परिस्थितियाँ, हालात वही हैं, लेकिन इस बार मैंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। मुझे पता चल गया था कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी रहे, हालात जैसी भी रहे, कोई भी नहीं आएगा आपसे कि आप तैयारी करो और मतलब हम कर देंगे आपकी हेल्प, कोई भी नहीं। और ये है भी नहीं, मतलब ये जीवन की वास्तविकता भी नहीं है। अपनी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। और ये भी था, और दूसरा ये था कि अपने ताकत का आभास बिल्कुल नहीं था। पता ही नहीं था कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँगी इतने परिस्थितियों में, 2 बच्चों के साथ और इतने काम के साथ, इतनी ज़िम्मेदारियों के साथ क्या मैं कर पाऊँगी? मुझे बिल्कुल आभास नहीं था इस चीज़ का। लेकिन जैसे धीरे-धीरे मैंने तैयारी करी, चाहे मैं धीरे-धीरे ही एक-एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ, पर सच मानो तो मुझे अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ रहा है, धीरे-धीरे खुद पर मुझे भरोसा हो रहा है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, सच में। और जैसे-जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं ना, तो हमें ये भी आभास होता है कि हम सच में कितने मतलब कितने चीज़ों से हम अनभिज्ञ हैं। हमें मतलब कितनी चीज़ों से हम पीछे हैं। इस चीज़ का भी मुझे सच में बहुत ज़्यादा पता चला इस बीच। और पता है हमें सबसे ज़्यादा पीछे कौन करता है? हमारी कल्पनाएँ। हमारी कल्पनाएँ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पीछे करते हैं हमको, क्योंकि हम ज़्यादा ही सोच लेते हैं और बिना किसी काम को करे ना, हम पहले ही उस चीज़ का ना वो बना लेते हैं एक मन, या फिर ये कहो कि एक सोच बना लेते हैं कि नहीं यार, हम नहीं कर पाएँगे। वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है ना? जब तक हम किसी काम को करते नहीं हैं ना प्रैक्टिकली, हम उस चीज़ से कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, है ना? आज तक मुझे लगता था कि मेरे पास समय ही नहीं है, और मैं मतलब दूसरों को दोष देती थी, अपने पति को दोष देती थी कि यार तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो और मेरे पास आधा घंटा, 1 घंटे का बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है। ऐसा किसी के मतलब कभी नहीं आएगा, वो समय तो कभी नहीं आएगा सच में। जितना समय मिलता है उतने समय में अगर हम खुद को बेहतर बनाने की या कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो एक दिन ये छोटे-छोटे कदम ना बहुत, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये छोटे-छोटे कदम हमारे सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और हमें अपने मंजिल तक भी पहुंचा सकते हैं। बशर्ते थोड़ा-सा ना ईमानदार मतलब रहना पड़ेगा हमें। और एक चीज़ और धीरे-धीरे सीखने को मिल रही है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में सकारात्मकता आती है, तो उससे ना सिर्फ़ हमारे व्यवहार में ही सकारात्मकता नहीं आती है, बल्कि चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। जब हम छोटी-छोटी कम समय में भी बहुत अच्छा एक क्वालिटी वाली चीज़ें सीख सकते हैं, तो अच्छे समय का इंतज़ार कभी मत करो। मतलब ये मेरा आप लोगों के लिए भी सुझाव है कि अच्छा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। मतलब हमें ना समय खुद बनाना पड़ेगा खुद के लिए, और वो समय बनाना नहीं पड़ेगा जैसे कि हम जो है हम अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हमारी घर गृहस्थी है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनसे हम भाग के अपने लिए समय निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी हमें सुकून नहीं देगी, है ना? क्योंकि नहीं देगी भाई उस चीज़ से सुकून, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये भी कहीं न कहीं हमें खुशी देते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि यार, अगर हम उन्हीं चीज़ों के बीच या उन्हीं परिस्थितियों के बीच भी अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालें, तो शायद वही हमें आगे तक लेके जा सकती है, और वही हमें सुख दे सकती है, और वही शांति दे सकती है। क्योंकि यार, हम जो है ना अपने सच्चाई से भी भाग नहीं सकते हैं, राइट? मतलब बच्चे हैं, और इस चीज़ से दुःख भी नहीं करना हुआ यार कि हाँ, बच्चे हो गए हैं, अब हमारा जो है करियर बिल्कुल वो हो गया है। देखो, कोई उम्र नहीं होती है किसी चीज़ की शुरुआत करने की ना। मेरा ये मानना है कि कोई उम्र नहीं होती है। आप अंतिम साँस तक सीख सकते हो। अंतिम साँस मतलब मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंतिम साँस तक सीखने की क्षमता रखनी चाहिए मुझे, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है ना? जीवन सीखने का ही नाम है यार। जीवन, अगर यार वही वाली बात हो गई ना कि यार कल जो था वो आज है, तो फिर यार
क्या क्या जीवन में बदलाव आया। बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तो आज डे 2 का मेरा यही अनुभव रहा है इस बीच, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। बाय द वे, रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज राखी है, तो आज ही मैंने जो है वीडियो बनाई है। और जो है अभी बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है बच्चों के साथ, सच में इतनी थकान लग जाती है बच्चों के साथ भी, और फिर फिज़िकली भी मेंटली भी थोड़ा सा थक जाती हूँ। तो मेरा तो एक ही चीज़ है, मेरी मेरी मुझे नई ऊर्जा जो देती है वो है मेरी चाय, जो कि सुबह और शाम मेरी शुरुआत इसी से होती है। और हाँ, एक चीज़ और तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इस बार ना थोड़ा दबाव भी है ऊपर से, क्योंकि यार मैंने पिछली वीडियो में एक चैलेंज भी किया है कि यार मैं ये इस बार मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। और ये भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, ये भी एक कारण है कि यार, और ठीक भी है, अगर जो चुनौती मेरे जीवन को बदल सकती है, जिस चुनौती से मेरे जीवन में सकारात्मकता आ सकती है, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, है ना। और जिस चुनौती से मैं एक नया संकल्प ले सकती हूँ। और सच बताऊँ तो कहीं न कहीं इस बार मेरी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं हर बार सोचती हूँ यार नहीं मुझे ये करना है, पर कुछ टाइम के बाद मैं रुक जाती हूँ। हालाँकि अभी कम ही समय हुआ है, पर फिर भी इस बार मैंने मन से, तन से, धन से, मतलब हर चीज़ से मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कि मैं इस बार निकाल के रहूँगी। ये भी है, और संकल्प भी, चुनौती भी है। दूसरा ये है कि अब मुझे लगने लग गया है कि अपने पैरों में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार जब तक इंसान अपने पैरों में खड़ा नहीं होता ना, तब तक यार कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। ये एक मन में ना रह जाता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है ना। अब ज़िंदगी में सब कुछ है, सब कुछ तो है, घर है, गृहस्थी है, जिम्मेदारियां हैं, और जो है बच्चे हैं, और थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ करने को मन कर रहा है। बस इसीलिए थोड़ा सा कर रहे हैं मेहनत, और मिल जाएगी सफलता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो तजुर्बा तो फिर भी मिलेगा ही, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।